गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आप सभी के मन में सवाल होगा कि भाई ये शिक्षा महोत्सव आगरा क्या है। सो मैं आज आया हूँ आपको शिक्षा महोत्सव आगरा के बारे में बताने, और आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज हम जा रहे हैं शिक्षा महोत्सव आगरा की डेट अनाउंस करने। तो भाई शिक्षा महोत्सव आगरा आपका 11 और 12 मई को होने वाला है। आई थिंक अभी जो मुझे लोग देख रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने या तो अभी 2024 में 12th के एग्जाम्स दिए हैं और उनका रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट आने वाला है या फिर आ चुका है, या मुझे वो बच्चे देख रहे हैं जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं और मास्टर्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या मुझे वो बच्चे भी देख रहे होंगे जिन्होंने इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेई मेंस है, नीट है, क्लैट है, कैटमेट है, ये सारे एग्जाम्स दिए होंगे। सो जो शिक्षा महोत्सव आगरा है ये इन तीनों ही बच्चों के लिए है जिन्होंने इस साल 12th किया है, वो बच्चे जो अभी इस साल ग्रेजुएट होने वाले हैं वो, और वो बच्चे जिन्होंने जेई मेंस, नीट, कैट मैट, क्लैट ये सारे एग्जाम्स दे रखे हैं। सो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ शिक्षा महोत्सव आगरा के बारे में। देखिए जो शिक्षा महोत्सव आगरा है इसमें बेसिकली उन सारे बच्चों को इन्वाइट किया जा रहा है, उन सारे बच्चों के पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया जा रहा है जिन्होंने या तो इस साल 12th किया है या फिर ग्रेजुएट हुए हैं या फिर जेई मेंस, नीट, कैट मैट या क्लैट का एग्जाम दिया है। इन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? इसलिए बुलाया जा रहा है कि यार देखो 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद की जो पढ़ाई होती है ना, उससे आपकी लाइफ के पूरे 40 से 50 साल चलते हैं। 12th के बाद की 3-4 साल की पढ़ाई या फिर ग्रेजुएशन के बाद की 2 या 3 साल की पढ़ाई से आपके पूरे 40-50 साल चलते हैं लाइफ में पूरे। गेटिंग माई पॉइंट? सो जो ये लाइफ है ना बेटा, आप कैसे जियोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, ये सब डिपेंड करता है कि आपने 12th के बाद क्या किया है, कौन सा कोर्स किया है, किस कॉलेज से किया है, किस स्ट्रीम से किया है ना। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद आपने जो 2 साल की पढ़ाई की है वो कहाँ से की है, कैसे प्लान करके की है, इन सब चीज़ों से आपकी पूरी लाइफ चलने वाली है आगे। तो शिक्षा महोत्सव आगरा में क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये होगी कि आपको पूरे देश के टॉप करियर एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलेगा और आप उनसे 1 to 1 मिलके पूछ पाओगे कि सर मेरा 12th हो गया, 12th में मेरे पास मैथ था, मुझे क्या करना चाहिए, या मेरे पास एग्रीकल्चर था, मुझे क्या करना चाहिए, या मेरे पास कॉमर्स था, मुझे क्या करना चाहिए, राइट। सो या मेरे पास बायोलॉजी थी, मैंने नीट तो दे दिया, नीट में तो स्कूल ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, अब एमबीबीएस के अलावा और क्या रास्ता हो सकता है, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा आप पूछ सकते हो कि जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, आपको लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स ना आए, आप अपने पैरों खड़े हो जाओ। देखो यार, आज आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, कल के दिन आपको भी तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। आप अपनी फैमिली को कब सपोर्ट कर पाओगे? जब आप अपने पैरों खड़े हो जाओगे। सो जो बच्चे 12th का एग्जाम इस बार दे रहे हैं और अभी उन्हें यूजी कोर्सेज में एडमिशन से लेना होगा, तो एक बड़ा कंफ्यूजन होगा कि यार इंजीनियरिंग तो करनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी स्ट्रीम से करूं। मेरे सारे फ्रेंड्स तो सीएस में ही जा रहे हैं। देश में 14 लाख बच्चे अभी बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं, उनमें से 9 लाख बच्चे तो सीएस ले रहे हैं, बाकी के दूसरी ब्रांचेस ले रहे हैं। इसका क्या लॉजिक है? अब मैं सीएस में भी कौन सी ब्रांच लूँ, एआई ले लूँ, एमएल ले लूँ, कौन सी ब्रांच लूँ समझ नहीं आ रहा है। अब मैंने वीआईटी का तो एग्जाम दे दिया, जेई मेंस का भी एग्जाम दे दिया, समझ नहीं आ रहा है यार कौन सी ब्रांच मिलेगी, कौन सा आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल पाएगा, समझ नहीं आ रहा है। ये सारे सवाल आके आप शिक्षा महोत्सव में पूछ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन के बच्चों की। जो बच्चे इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, या देखो ग्रेजुएशन तक लाइफ अच्छी चलती है, फिर जब आप पीजी करते हो ना, तो उसके बाद फिर पेरेंट्स का, फैमिली का प्रेशर आता है कि भैया अब तो पढ़ा लिखा दिया, अब तो खुद कुछ करने लग जाओ और फैमिली को सपोर्ट करो। तो अब एक रास्ता है कि भाई आपने बीए कर लिया, अब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो तब तक जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। दूसरा रास्ता है कि बीए करके आप एमबीए कर लो, 2 साल का जॉब मिल जाएगी, भले 20,000 की क्यों ना मिले, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको समझा सकते हैं। अब यार देखो, आप अगर ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हो तो उसमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल पढ़ाई कर लेते हो, लाइक आप लॉ की फील्ड में चले जाओ, फार्मेसी की फील्ड में चले जाओ, बायोटेक की फील्ड में चले जाओ, बायोमेडिकल साइंस की फील्ड में चले जाओ, इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाओ, मैनेजमेंट की फील्ड में चले जाओ, आप एमसीए कर लो, कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड में चले जाओ, बीबीए बीसीए करके भी, है ना। तो बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्यों करना है, ये सब चीजें पूछने के लिए आप शिक्षा महोत्सव आगरा में आ सकते हो। वन मोर। अभी जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे मन में सवाल होता था कि यार हवाई जहाज में उड़ना है, फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर लगा कि यार हवाई जहाज उड़ाना भी है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई अगर आपको हवाई जहाज उड़ाना है, यदि आपको पायलट बनना है, पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स होता है, आपको पता है क्या? आई थिंक आपको पता नहीं होगा, है ना। सो ऐसे सारे बहुत से ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हमें खुद भी पता नहीं होते, जो वो हमसे संबंध भी रखते हैं। तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल पाए, इसके लिए आपको शिक्षा महोत्सव आगरा में आना है। एक चीज और, अब जिन बच्चों ने इस साल जेई मेंस या फिर वीआईटी का एग्जाम दिया है, तो अभी उन्हें एक बड़ा कंफ्यूजन होगा कि यार
मैंने एग्जाम तो दे दिया, मेरे रिजल्ट भी आ गया, मेरी इतनी परसेंटाइल है। अब इतनी परसेंटाइल में मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है या कौन सी ब्रांच मिल सकती है, मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच नहीं लेनी चाहिए, ये सारा डिस्कशन कहाँ होगा? शिक्षा महोत्सव आगरा में होगा। वन मोर थिंग, जो बच्चे शिक्षा महोत्सव आगरा में आएंगे उन बच्चों को हम क्लास 12th का सारा सिलेबस देंगे, जेई मेंस, नीट, कैट मैट की कोचिंग फ्री देंगे, इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग फ्री देंगे। इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएशन में उन्हें हम कैट मैट का एग्जाम का प्रिपरेशन का ऐप देंगे। जो बच्चे 12th अभी पास आउट करके आ रहे हैं उन्हें हम जेई मेंस इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने के लिए और मेडिकल साइंस की फील्ड में जाने के लिए हम नीट का कोर्स 1 साल के लिए फ्री देंगे। इसके अलावा आप एक ही छत के नीचे 50 से ज़्यादा कॉलेजों से मिल पाओगे। भाई देखो अभी क्या है ना, जैसे आपका 12th हो गया, आप ग्रेजुएट हो गए, आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है, इनमें से MBA है, PGDM है, BR का, BTech है, BBA, BCA। अभी क्या होगा ना कि आपको ट्रेन या बस का टिकट कटा के किसी न किसी सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मिलने, है ना। अभी क्या होगा, जब आप शिक्षा महोत्सव में आ जाओगे ना तो आपको ट्रेन या बस का टिकट कटा के जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे भी, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज तो आपकी सिटी में आ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा आपको जाना ना पड़े, आपकी मुलाकात एक ही जगह पे सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज से हो जाए, उसके लिए आपको शिक्षा महोत्सव में आना चाहिए। तो शिक्षा महोत्सव में बेसिकली 2 चीज़ें हो रही है। पहली चीज़ हो रही है कि आपको वहाँ पे फ्री कोर्सेज दिए जाएंगे, ये वाले जो यहाँ मैंने मेंशन किए हैं। दूसरी चीज़ हो रही है कि आपको प्रॉपर करियर गाइडेंस मिलेगा ब्रांचेस के बारे में, IIT, NIT, IIIT, IIMs के बारे में। इसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं लाइक MBA, PGDM, BR, BTech, BBA, BCA, लॉ, BHM, फार्मेसी, डिजाइन, इन सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। सो अगर आप इवेंट में आओगे ना तो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब यार देखो, आप कहोगे सर ये सारी जानकारी तो यूट्यूब में भी है। वही देखो यार, यूट्यूब में तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी है, फिर स्कूल क्यों जाते हो आप? इसलिए जाते हो क्योंकि जो फिजिकली जब आप बैठते हो ना सामने किसी के, जब आप क्वेश्चन पुटअप करते हो और सामने वाला जब आपको आंसर करता है, आपको समझा देता है, उसकी एक अलग वैल्यू होती है। वन मोर थिंग, जब आप इवेंट में आओ तो आप अपने पेरेंट्स या क्लासमेट के साथ ही आना। क्यों? यार देखो, हम तो 2 दिन के लिए आगरा आ रहे हैं, वापस दिल्ली आ जाएंगे 2 दिन के बाद, लेकिन आप जो आगे रहोगे ना वो अपने क्लासमेट या पेरेंट्स के साथ ही रहते हो। सो जब हम वापस आ जाएंगे तो आपके मन में कुछ भी सवाल आता तो अपने पेरेंट्स और क्लासमेट्स के साथ आप डिस्कस कर पाओगे, है कि नहीं? और देखो यार, आप अपनी लाइफ का डिसीजन ना आस पड़ोस के भैया या चाचा ताऊ से पूछ के मत बनाओ। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि देश के सारे टॉप करियर एक्सपर्ट्स आपकी सिटी में आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। देखो हमारी लाइफ में क्या होता है ना, हमारी लाइफ में हमारे पड़ोस में, मोहल्ले में या रिश्तेदारी में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है। हम भी वैसा बन जाना चाहते हैं। अब यार देखो, जब वो सक्सेसफुल हुए उस टाइम पे कंट्री की क्या स्थिति थी, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा था, क्या ट्रेंड था, है ना, क्या अपॉर्चुनिटीज थी, क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, हम इस बारे में डिस्कस ही नहीं करते, जबकि हमें डिस्कस करना चाहिए, है ना। तो बेटा करंट सिनेरियो को देख के, और अभी आप जो पास आउट आपको करना है 2027 या 28 में करना है ना, तो उस दौरान क्या स्थिति रहेगी, उस हिसाब से आज हमें डिसीजन लेना चाहिए। अब देखो यार, प्लानिंग क्यों करी मैं बताता हूँ। एक बंदा है, उसने प्रॉपर, उसे घर बनाना था, उसने प्रॉपर एक इंजीनियर हायर किया, उससे मैपिंग कराई, डिजाइनिंग कराई, फिर घर बनाया, तो वो एक सुंदर घर लगता है ना, बंगलो सा लगता है छोटी सी जमीन में भी। लेकिन अभी एक बंदा है कि उसके पास बहुत जमीन थी, बट उसने अपने दिमाग से बना दिया, तो मे भी वो उतना सुंदर ना बने। आप सोचो, जब घर बनाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, इंजीनियर हायर करते हैं हम, एक्सपर्ट हायर करते हैं, डिजाइन कराते हैं, उसे मैप डिजाइन कराते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर कराते हैं, तो फिर अगर जिस पढ़ाई से हमारी पूरी लाइफ चल रही है तो उसके लिए हमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। याद देखो जैसे एक क्रिकेटर बनने के लिए एक अच्छे कोच की जरूरत होती है, वैसे अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए एक अच्छे करियर एक्सपर्ट की भी जरूरत होती है। सो बेटा आप अच्छे से सब कुछ कर पाओ, उसके लिए शिक्षा महोत्सव में आना बहुत जरूरी है। सो आप अपने क्लासमेट या फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ होटल हॉलीडे इन पहुंचे आगरा। ये आपका आगरा में एक बहुत फेमस स्थान है, संजय पैलेस। संजय पैलेस में एक 5 स्टार होटल है, हॉलीडे में आप पहुंचे। सारे स्टूडेंट, उनके क्लासमेट और पेरेंट्स के लिए एंट्री फ्री है, कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक चौबन्नी भी आपको नहीं देनी है। बस आपको इतना करना है, आपको हमारी वेबसाइट है शिक्षामहोत्सव.com, आपको गूगल में जाना है, शिक्षा महोत्सव सर्च करना है और उस वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, वो भी फ्री है। अब रजिस्ट्रेशन क्यों करना है सर? इसलिए करना है यार, देखो जैसे आपके यहाँ बर्थडे पार्टी है, तो अगर आपको पता है कि कितने गेस्ट आ रहे हैं तो आप क्या करते हो, उस हिसाब से चाय नाश्ते का इंतजाम करते हो। तो ऐसे ही अगर आप शिक्षा महोत्सव में आ रहे हो और अगर आपने प्री रजिस्ट्रेशन कर दिया वेबसाइट पे जाके, तो हमें पता रहेगा कितने बच्चे आ रहे हैं, तो हम उस हिसाब से अरेंजमेंट्स वहाँ पे कर पाएंगे आपके लिए। और मान लो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, तो हम अरेंजमेंट्स नहीं कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? एक चीज़ और है, मान लो किसी वजह से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो वेबसाइट में, कोई दिक्कत नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हो। जब आप इवेंट में
11 या 12 मई को दोनों दिन या दोनों में से एक दिन कभी भी आओगे ना सुबह, तो वहाँ पे ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करा दिया जाएगा आपका, वो भी फ्री है। आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, ये सारी सर्विसेज फ्री हैं आपके लिए, ठीक है जी। तो बेटा 11-12 मई को आ जाओ, आप लोग मिलते हैं। और कोशिश करो कि आप शाम में 4 बजे के पहले पहले आ जाओ। 10 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक इवेंट चलेगा। आप कोशिश करिए कि 10 बजे से लेके शाम में 4 बजे तक कभी भी 2 घंटे का समय निकाल के आ जाओ। उससे क्या होगा ना, देखो आपको पूरे दिन बैठने की जरूरत नहीं है, बस 2 घंटे हमें आपके चाहिए। 2 घंटे में हम आपको सारी सब जानकारी दे देंगे। और देखो पता चला आप 5 बजे आ गए शाम में कि भाई 10 से 5 का टाइम था, तो यार 5 बजे तो जाने का टाइम है ना भाई, फिर तुम्हें कौन सुन रहा है, आपके आंसर्स कौन कर रहा है, नहीं कर पाएंगे ना वहाँ पे लोग, सारे लोगों की फ्लाइट होती है, ट्रेन होती है, लोग चले जाएंगे। तो इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 10 से 4 के बीच में ही आए। और अगर आपको 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या जेईई मेंस नीट के एग्जाम के बाद प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि लाइफ में आगे क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो आपको शिक्षा मौसम में जरूर आना चाहिए। और सभी को जरूर आना चाहिए, इसलिए जरूर आना चाहिए यार, देखो 12th के बाद आप जो कुछ भी पढ़ोगे उससे पूरी जिंदगी चलेगी। या तो आप अच्छा बिजनेस कर लोगे पढ़े लिख के, या फिर आप अच्छी जॉब करोगे। इन दोनों ही काम को करने के लिए हमें नॉलेज की जरूरत होती है। नॉलेज लेने के लिए हमें अच्छे कॉलेज में जाना होता है, अच्छे कोर्स अच्छे स्ट्रीम में जाना होता है। तो अब अभी आप तो नए नए हो ना यार, अभी आपको जानकारी नहीं है दुनिया में क्या कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सो आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पता चल पाए, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल पाए, उसके लिए आप कौन चाहिए। अब जैसे मर्चेंट नेवी में जाना तो उसके लिए क्या करना है, पायलट बनना उसके लिए क्या करना है, आपको डेटा साइंस की फील्ड में जाना उसके लिए क्या करना है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, है ना। अब जैसे मेडिकल वाले बच्चे सोचते हैं कि यार MBBS ही सब कुछ है। नहीं भाई, बायोटेक भी बहुत कुछ है, फार्मेसी भी बहुत कुछ है, बायोमेडिकल साइंस भी बहुत कुछ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगा, उसके लिए इवेंट में आना जरूरी है। सो बेटा मिलते हैं कब, 11 और 12 मई को। कब 11 और 12 मई को हम मिलते हैं होटल हॉलीडे इन आगरा में, संजय पैलेस के पास। आप जो भी हमें देख रहे हैं, अलीगढ़ के बच्चे देख रहे होंगे, मथुरा के बच्चे देख रहे होंगे, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, आगरा, इस सारी बेल्ट का बच्चा यहाँ पे आएगा। आप लोग भी आइए अपने पेरेंट्स के साथ या क्लासमेट के साथ, दोनों दिन में से किसी भी एक दिन आ जाओ, 2 घंटे का टाइम निकाल के। और मैं बोल रहा हूँ आपको, प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपने 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दे दिए तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ आपकी लाइफ के अगले 40-50 साल बहुत अच्छे बीतेंगे, क्योंकि आपको हर वो जानकारी हो जाएगी जो आपकी पढ़ाई के लिए रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच।